सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। इस पर रामविलास पासवान ने तड़ातड़ 3 ट्वीट किए। पहले बताएंगे कि रामविलास पासवान ने क्या कहा, उसके बाद बात करेंगे। रालोसपा के नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। पहले देख लेते हैं कि रामविलास पासवान ने क्या कहा है। रामविलास पासवान ने कहा है कि आरक्षण के मुद्दे पर बार बार विवाद उठता रहा है। आरक्षण बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुए पूना पैक्ट की उपज है। इस पर सवाल उठाना, पूना पैक्ट को नकारना है। मंडल कमीशन पर फैसला में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जाति जनजाति के मामले का संबंध अस्पृश्यता से है। संविधान के मुताबिक अनुसूचित जाति जनजाति पहले ही पिछड़ा है। संविधान में प्रदत्त अधिकारों के तहत न सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति बल्कि अन्य पिछड़े वर्ग और ऊंची जाति के गरीब लोगों को भी आरक्षण दिया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी सभी राजनीतिक दलों से मांग करती है कि पहले भी आप सभी इस सामाजिक मुद्दे पर साथ देते रहे हैं, फिर से इकट्ठा हो। बार बार आरक्षण पर उठने वाले विवाद को खत्म करने के लिए आरक्षण संबंधी सभी कानूनों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए मिलकर प्रयास करें। तो रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री हैं, भाजपा के साथ गठबंधन में है उनकी पार्टी, और वो ये कह रहे हैं बाकी राजनीतिक दलों को कि सब साथ में आए और आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए एकजुट हो। हमारे साथ बात करने के लिए सुजीत चौधरी हैं, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, साथ ही राष्ट्रीय पासी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और अखिल भारतीय पासी महासभा के महासचिव भी हैं, राष्ट्रीय महासचिव। सुजीत जी, रामविलास पासवान ने कहा कि सभी दलों को एक साथ आना चाहिए, यानी विपक्ष में जो भी पार्टियां हैं और जो सत्ता में है सबको एक साथ आके संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने। जब सरकार इनकी, बिहार में भी इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार, बावजूद इसके विपक्ष की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, कभी कभी हमको लगता है कि ये सब रामविलास पासवान के द्वारा ही प्रायोजित होता है। मेरे ख्याल से लगता है ये 1-2 एट्रोसिटी एक्ट वाला भी आया था, है कि नहीं? तो कुछ नहीं बोले थे। जब लड़कों ने निकल कर के बाहर, दलितों ने बाहर निकल कर जब आवाज़ उठाया, तब इनके तरफ से एक समाचार गया था और इनका एक प्रतिनिधि मंडल गया था मिलने के लिए। और इनके पास जितने ये केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, इनके सांसद हैं, तो सबसे पहला काम तो इनको होना चाहिए था कि फटाफट पहले ये इस्तीफा दे देते। मौलिक अधिकार की बात की गई हो, उसने किसने बात किया? ये सुप्रीम कोर्ट ने बात किया है। अगर किसी दल का नेता या मंत्री बात किया होता तो बात बन सकती है। संविधान में लिखा हुआ, आप किताब उठा के सुप्रीम कोर्ट के जज पढ़ लें, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। जब संविधान के इस पे लिखा हुआ, जब मौलिक अधिकार नहीं था तो इतने दिन से हम आरक्षण ले कैसे रहे थे? ये तो पूना पैक्ट में साबित हो गया था। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच का ये है कि इस पे अब बात पे ये इंतजार कर रहे हैं कि लोग इकट्ठा हो। सबसे पहले तो ये अपना इस्तीफा दे दें, अपने बेटे से इस्तीफा करवा दें, सारे सांसद इनके इस्तीफा दे दें। यहाँ से यहाँ स्टेट में भी इनकी सरकार है और केंद्र में भी उनकी सरकार है। रामविलास पासवान जो घड़ियाली, रामविलास पासवान का तो कोई मतलब नहीं है, तो वो चले, उनका पैर तो आ गया कब्र में। अब तो इनके स्थिति इनका ये कि पासवान जाति से भी लोग जो है रामविलास पासवान को अब अपना नेता मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने आरक्षण के खिलाफ, आरक्षण के विरोधियों के साथ में सरकार बनाकर उनका नाम जप रहे हैं। आज भी मनुवादी ताकतों के साथ में है रामविलास पासवान जी। श्याम रजक है, वो भी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। श्याम रजक ने विधायकों की बैठक बुलाई, जिसमें हर पार्टी के दलित विधायकों की बैठक बुलाई, उसमें आरजेडी जाने से मना कर दिया। तो श्याम रजक का भी वही हाल है घड़ियालियों से। उनका भी अपना करियर खत्म, यहाँ से धोबी जाति से आते हैं हमारे श्याम रजक जी, लेकिन हमको नहीं लगता कि श्याम रजक जी अपनी जाति विशेष के लिए भी वो कुछ कर पाए हों। अभी लगता है कि उनको धोबी जो महासभा है उनसे भी उनको बाहर कर दिया गया है, जो कि बड़ा दुखद बात है कि भाई हमने समाज के संगठन से ही बाहर कर दिया गया है। 12 साल से वो राष्ट्रीय से क्यों उनको हटाया गया, इस पर भी सोचने का बात है, क्योंकि उनका पूरा समाज ही अब उनको ये अपना नेता नहीं मान रहा है। तो फिर हम लोग कैसे मान लें कि वो दलित नेता है या वो जो कह रहे हैं वो तो सही कह रहे हैं? लालू यादव ने क्या कहा, ये भी हम आपको बता देते हैं। लालू यादव ने इस पर कहा है कि संविधान निहित बुनियाद अधिकार ही नहीं रहेंगे तो फिर संविधान बचा ही कहाँ। कल को कोई भाजपाई कहेगा कि दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और वंचितों का मतदान का भी मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक तो सब मनुस्मृति में लिखा है, वह है, तो देश कहाँ जाएगा? क्या इसका अंदाजा है? आरक्षण मौलिक अधिकार है। लालू यादव ने भी कहा कि आरक्षण मौलिक अधिकार है। ये आरक्षण जो है मौलिक अधिकार भी है, संवैधानिक अधिकार भी और जन्मजात जन्मसिद्ध अधिकार भी है। और ये अधिकार तब तक बना रहेगा जब तक जाति प्रथा खत्म नहीं होगा। हमारे जन्म से पूर्व हम लोग के जो है वहाँ से पहले भी जातिगत ये भेदभाव होता रहा है, उत्पीड़न होता रहा है। आज के डेट में भी जब हम लोग बहुत शिक्षित हो रहे हैं, धीरे धीरे मुख्य धारा में आ रहे हैं, इतना होने के बावजूद भी अभी उत्पीड़न हो रहा है।
दलितों का हो या पिछड़े वर्ग का हो, जो इस समाज में जो सामाजिक न्याय का जिनको ज़रूरत है, उसके बावजूद हम लोग का उत्पीड़न हो रहा है। पढ़ने लिखने के बावजूद भी, शिक्षा प्राप्त होने के बावजूद भी उत्पीड़न हो रहा है। पासी हो, चमार हो, धोबी हो, मुसहर हो, भुइयाँ हो, डोम हो, जितना भी बड़ा पढ़ ले उसको ब्राह्मण का ये तगमा नहीं दिया जा सकता है। शास्त्री उसको नहीं बताया जा सकता है कि नहीं। अगर वो डॉक्टरेट भी कर ले तो उसको दलित के ही कैटेगरी में माना जाएगा। कहाँ उसके पास में चला कि भैया शास्त्री हो गया, चलिए पंडित जी हो गए, इनको रख लिया जाए। ऐसा नहीं होता है। जब तक जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी, ये ना आरक्षण खत्म हो जा रहा है, होने जा रहा है, ना ये प्रताड़ना खत्म होने जा रहा है। इसलिए जाति व्यवस्था को ख़त्म करना भी जरूरी है। जब जाति व्यवस्था को आप ख़त्म कर लें, फिर आप हमसे आकर के आरक्षण ख़त्म करने की बात करें। अगर इस पर किसी भी तरह का उंगली या इसमें हेर फेर करने की कोशिश की जाएगी, तो अब तो हम इतना जागृत हैं, जागरूक हैं कि हम लोग इससे ईंट पर ईंट भी बजाएंगे। चूँकि जाति का संबंध जन्म से है और जाति की वजह से आरक्षण मिला है, और जाति की वजह से आरक्षण इसलिए मिला है क्योंकि जाति की वजह से हमारे साथ भेदभाव होता है, चाहे दलित हो, आदिवासी हो या पिछड़ी जाति हो। तो जातीय उत्पीड़न होता है जाति के नाम पर। टैलेंट होने के बावजूद अवसर नहीं मिलता है जाति की वजह से। तो आरक्षण इसलिए दिया गया है कि जातीय उत्पीड़न होता है, जातीय प्रतिनिधित्व कम है। तो आरक्षण जो है वो न मौलिक अधिकार ही है, न संवैधानिक अधिकार ही है, बल्कि ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार भी है, जन्मजात अधिकार भी है। पासवान को, रामविलास पासवान को दुसाध जाति के लोग ही अपना नेता नहीं मानने लगे हैं, और श्याम रजक को अखिल भारतीय धोबी महासभा, जिसके 12 साल से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको हटा दिया गया क्योंकि वो लगातार मनुवादी ताकतों के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं, आरक्षण विरोधियों के साथ हैं। और लालू यादव ने जो ट्वीट किया है कि आरक्षण हमारा मौलिक अधिकार है, उसके साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेता हैं सुजीत चौधरी, ये भी कायम है। और इसके लिए लड़ाई लड़ने की बात करें, अगर आरक्षण ख़त्म किया जाएगा तो बड़ी लड़ाई होगी। साथ ही इनका कहना है कि जन्मसिद्ध अधिकार है हमारा आरक्षण, मौलिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। आरक्षण चूँकि जन्म से जुड़ी हुई बात है, जाति और जाति की वजह से मिला आरक्षण, तो जब तक जाति खत्म नहीं होगी तब तक आरक्षण खत्म नहीं होगा। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक करें।